नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वहां जिस तरह की राजनीतिक गतिविधियां दिख रही हैं और जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे वो अब धरातल पर उतरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जिस तरह से घमासान चल रहा था, सीट बंटने के बाद अब दिखाई पड़ रहा है कि आखिरकार सीटों का बंटवारा तो हुआ, लेकिन एनडीए की जो घटक दल हैं, पार्टियां हैं, वो भी बंट गई हैं और अब अलग अलग बिखराव दिखाई पड़ रहा है। और न सिर्फ पार्टियां, उनके भीतर पार्टियां एनडीए के घटक दलों में बिखराव दिख रहा है, ये उन पार्टियों के भीतर भी बिखराव साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। सबसे ज्यादा इसका जो नुकसान दिखाई पड़ रहा है वो दिखाई पड़ रहा है जनता दल यूनाइटेड को, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को। और नीतीश कुमार की पार्टी के नेता अब नीतीश कुमार के आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं और टिकट बंटवारे को लेकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं और यह भी आशंका जता रहे हैं कि कहीं किसी का टिकट न कट जाए, क्योंकि जो सीटों का बंटवारा एनडीए में हुआ है उसमें जेडीयू को 101 सीटें तो मिली हैं, यानी जो चाह रहे थे वो सीटें तो नहीं मिली, लेकिन ये सीटें भी वो दी गई हैं जहां जनता दल यूनाइटेड कमजोर है, मजबूत नहीं है, और इसको लेकर भी पार्टी के भीतर जबरदस्त नाराजगी है। इधर इंडिया गठबंधन में भी सीटों को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि आज शायद सीटों के बंटवारे को लेकर कोई घोषणा हो सकती है। लेकिन रुक करते हैं पटना का, बिहार में, जहां इस समय लगा नीतीश कुमार के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन चल रहा है। पार्टी के समर्थकों की नाराजगी देखी जा रही है और वहां पर पार्टी के तमाम नेता धरने पर बैठे हुए हैं, नाराजगी जता रहे हैं, सरेंडर करने का आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के आगे सरेंडर कर दिया है। तो कुल मिलाकर अमलेंदु जी, देखा जाए तो इस घमासान का जो सबसे बड़ा नुकसान दिखाई पड़ रहा है, और पहले से भी आशंका जताई जा रही थी कि नीतीश कुमार सिर्फ दो लालच में बीजेपी के साथ लगे हुए हैं। एक तो यह कि उनको एनडीए का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया जाएगा, और दूसरी बात यह कि उनको बीजेपी से ज्यादा सीटें मिलेंगी। लेकिन उनकी दोनों आकांक्षाओं पर पानी फेर दिया भारतीय जनता पार्टी में। अब उनके सामने रास्ता क्या है? हालांकि नीतीश कुमार कोई नया दांव चलने की फिराक में है, ये संभावनाएं भी जताई जा रही हैं, लेकिन अभी तो नीतीश कुमार के घर के बाहर जो कुछ चल रहा है वो उनकी पार्टी के लिए ठीक नहीं दिखता। हाँ, बिल्कुल, नीतीश की पार्टी के लिए सब कुछ ठीक नहीं दिखता। और ये कहा जा रहा है, समीर जी, पता नहीं कितना सच है कितना गलत है, कि नीतीश कुमार संजय झा से बहुत ज्यादा नाराज हैं। और नाराज इसलिए कि उनका कहना है कि संजय झा ने पार्टी को गिरवी रख दिया बीजेपी के सामने। तो अब ये रखा नहीं रखा हम नहीं जानते, लेकिन चर्चाएं इस तरीके चल रही हैं। जो सत्ता के गलियारों में चर्चाएं चला करती हैं, उनमें एक चर्चा ये भी चल रही है। हालांकि संजय झा का दावा है कि नीतीश कुमार बिल्कुल खुश हैं और 101 सीटों पर नीतीश कुमार तैयार हैं। वो पूरे बिहार में जो है पूरे एनडीए के लिए संपर्क करेंगे और प्रचार करेंगे, ये संजय झा का दावा है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ये आ रही है कि नीतीश कुमार संजय झा से बहुत ज्यादा नाराज हैं। और इधर जिस तरीके से चिराग पासवान ने पेच फंसाया है, वो चिराग पासवान के पेच फंसाने की वजह से नीतीश कुमार और ज्यादा नाराज बताए जा रहे हैं। और समझाया जा रहा है कि नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि बीजेपी चिराग पासवान के जरिए फिर वही खेल करने जा रही है जो उसने पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में किया था, यानी नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने का। लेकिन नीतीश कुमार इस बार नुकसान सहने को तैयार नहीं है, उन्होंने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो इसलिए अभी भी ये चर्चाएं चल रही हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर बीच चुनाव में पलटी मारेंगे। जी बिल्कुल, ये चर्चाएं बिल्कुल बहुत तेजी से चल रही हैं, और चूंकि नीतीश कुमार की जो भी इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी, उन सब को ध्वस्त कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और अमलेंदु जी जो बात कर रहे हैं, संजय कुमार झा जो कार्यकारी अध्यक्ष है जनता दल यूनाइटेड के, उनको लेकर पहले भी तमाम सवाल उठ रहे थे, पार्टी के भीतर भी सवाल उठ रहे थे, और यह कहा भी जा रहा था कि वो बीजेपी की तरफ से बनाए गए जेडीयू के अध्यक्ष हैं। लेकिन तब नीतीश कुमार ने अगर ये सवाल नहीं उठाया, या उनके जो फैसले थे या उनको लेकर आपत्तियां थी वो तो नहीं दिखाई पड़ी, बनाया उनको नीतीश कुमार ने ही था। और अब पूरा इस सीट बंटवारे को लेकर जब पूरी पार्टी नाराज दिखाई पड़ रही है, तब संजय कुमार झा उससे खुश दिखाई पड़ रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। उससे इन आशंकाओं को भी अब ये साबित होती दिख रही हैं कि संजय कुमार झा किसकी तरफ से जेडीयू के अध्यक्ष बनाए गए थे। बहुत सारी चीजें हैं संजय कुमार झा का वो ट्वीट हम लोग देखेंगे, किस तरह से उन्होंने इस सीट बंटवारे को लेकर अपनी प्रसन्नता जाहिर की है। लेकिन वहां भी रुक करेंगे हम नीतीश कुमार के घर के बाहर पटना में, उनका जो सरकारी आवास है मुख्यमंत्री का, किस तरह से वहां धरना प्रदर्शन इस समय चल रहा है और वहां
पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता है गोपाल मंडल, वो तो कह रहे हैं कि हमको मिलने दिया जाए नीतीश कुमार से। और क्या कुछ हो रहा है वहां, एक बार देखते हैं नीतीश कुमार के घर के बाहर पटना में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन संजय कुमार झा की प्रसन्नता देखी जा सकती है और जो आशंकाएं थी, जो आरोप लगते थे अमलेंदु जी, वो एकदम सही साबित होते दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एकदम आरोप सही साबित होते दिख रहे हैं। उनकी संजय झा की जो खुशी है वो ये बता रही है कि वो अपने काम, जो उनका मकसद था उसमें शायद कामयाब हो गए हैं। जैसा कि पप्पू यादव ने आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री पद से विदाई के काम पे लगाया गया था संजय झा को, और उसमें वो कामयाब हो गए। लेकिन अब पता नहीं कामयाब हुए नहीं हुए, लेकिन हम संजय झा को सुन भी सकते हैं कि संजय झा कह के आ रहे हैं। और ये गोपाल मंडल जो है बाहर बैठे हुए हैं नीतीश कुमार के घर के बाहर धरने पर, समीर जी, और वहां काफी ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है नीतीश कुमार के आवास की। तो अब आवास की सुरक्षा का नीतीश कुमार के आवास की बढ़ाई जा रही है, तो समझा जा सकता है कि कितना ज्यादा घपला जो है वो एनडीए के अंदर चल रहा है। नीतीश कुमार 122 सीटों से अब भी एक भी सीट कम पर लड़ने को तैयार नहीं बताए जा रहे हैं। और कल जो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी एनडीए की संयुक्त रूप से, लेकिन नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित करनी पड़ी। जी बिल्कुल। और इधर अभी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर, जहां की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पार्टी के नेता गोपाल मंडल धरने पर बैठे हुए हैं, और वहां पे अब से थोड़ी देर बाद जेडीयू की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। यह है गोपाल मंडल है, बहुत ही वरिष्ठ नेता। इनको सुन भी लेते हैं ये क्या कह रहे हैं और क्यों नीतीश कुमार से मिलना चाहते हैं। नीतीश कुमार के घर के बाहर, वहां पर गेट बंद है, लेकिन बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है, लगातार लोग वहां इकट्ठा हो रहे हैं और गोपाल मंडल तो सीधे बिल्कुल धरने पर ही बैठ गए हैं। सुनते हैं क्या कहे हैं, क्या कहा है गोपाल मंडल ने। 8:30 से क्यों मुलाकात क्यों नहीं? आप तो कद्दावर नेता हैं। है गद्दावर नेता, तो समझेगा ये लोग तब ना। खबरें ये आ रही है कि आपका टिकट कट रहा है। कहीं नहीं कट रहा है, कहीं नहीं बोले कट रहा है, नहीं नहीं नहीं, एकदम एकदम बोले बोलेंगे हम लोग बोलेंगे। गोपाल मंडल जिंदाबाद, 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 मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टिकट मिलेगा? हाँ फाइनल है, जीतेंगे। लालू जी से भी आपकी बातचीत हो रही है, आप हमेशा तारीफ करते हैं कि समाजवाद एकदम टिकट मिलेगा, टिकट मिलेगा। बिना टिकट लिए हुए नहीं जाइएगा, नहीं जाएंगे, यहीं रहिएगा। गोपाल मंडल क्या कहेंगे नीतीश कुमार को लेकर जो खबरें आ रही है? क्या खबरें आ रही हैं? नीतीश कुमार खुद वहाँ जो नहीं कर रहे हैं, वहाँ तक न्यूज पहुँचेगा, हमको बुलाएगा। आपकी न्यूज पहुंची है कि आप यहाँ खड़े हैं बाहर? हाँ हाँ पहुँच गया। क्या आदेश हुआ उधर से? ये लोग जान सकता है। अभी तक कुछ नहीं आया है। अगर न्यूज जाएगा तो वो जरूर मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी मिलेंगे आपसे आज? हाँ एकदम मिलेंगे, मिल के ही जाइएगा, एकदम मिल के हाँ, मिलेंगे मिलेंगे, सिंबल भी लेके जाइएगा। एकदम बिल्कुल लेके जाए। तो नीतीश कुमार मिलेंगे, उनको भरोसा है कि नीतीश कुमार मिलेंगे भी और सिंबल भी लेके जाएंगे, यानी टिकट यहां से फाइनल करके जाएंगे। ये गोपाल मंडल कह रहे हैं, वहां धरने पर बैठे हैं, आप देख सकते हैं पिछले काफी देर से बैठे हुए हैं लगातार। और ये कहा जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद जो नाराजगी जेडीयू के कार्यकर्ताओं में देखी जा रही है, उसकी वजह से एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है नीतीश कुमार के घर पर। देखते हैं क्या होता है। लेकिन आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं चिराग पासवान और नीतीश कुमार, उनकी पार्टियां आमने सामने दिख रही हैं। कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है, जहां कहा जा रहा है कि जानबूझकर वो सीटें बीजेपी ने जेडीयू की बजाय चिराग पासवान को दे दी है, जहां जेडीयू मजबूत है, यहां तक कि उनके सिटिंग विधायक भी हैं। और कई सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी ने खुद ले ली है, यानी जो 101 सीटें दी भी गई हैं नीतीश कुमार को, उनमें भी कई सीटें ऐसी हैं जहां जीतने की संभावना नगण्य है। हाँ बिल्कुल, बहुत नगण्य है। और मतलब सीटों के नाम पे तो दे दी गई है 101 सीट, लेकिन बीजेपी ने चाल वही चली है कि नीतीश कुमार को नुकसान हो, और ये समझ गए हैं अपने नीतीश कुमार कि बीजेपी ने ये चाल चली है, और इसलिए संजय झा से नाराज बताए जा रहे हैं और उन सीटों को लेकर बवाल मचा हुआ है। दूसरा, जो नीतीश की मजबूत सीटें हैं उन पर दावा कर दिया है चिराग पासवान ने। यहाँ तक कि राजगीर जैसी सीट जो है उस पर बताया जा रहा है कि दावा कर दिया है चिराग पासवान ने, जबकि राजगीर जब जो है वो बहुत महत्वपूर्ण नीतीश कुमार के लिए है। और जब भी नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो पलटी मारने से पहले राजगीर चले जाते हैं। तो अब अगर राजगीर ही नीतीश कुमार से ले ली जाएगी तो पलटी कैसे मारेंगे नीतीश कुमार? तो फिर आप नीतीश कुमार के बारे में तो कहा ही नहीं आ सकता कि वो पलटी नहीं मारेंगे। तो ये नीतीश कुमार इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज बताया जा रहा है। तो इसलिए एनडीए में ज़बरदस्त तरीके से घमासान मचा हुआ है और बिल्कुल टूटने के कगार पे हो सकता है कि आज शाम तक या कल तक नीतीश कुमार शायद घोषणा कर भी दें कि एनडीए से अलग हो गए। एनडीए से अलग हो रहे हैं।
हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि जो दो और पार्टियां हैं, यानी हम पार्टी है हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, और दूसरी यानी जीतन राम मांझी की पार्टी, और दूसरी उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट्स लगातार जो आ रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी दिख रही है, तो ये माना जा रहा है कि कहीं कोई इंडिया गठबंधन में शामिल होने की बजाय कोई और मोर्चा तो नहीं बन रहा है जेडीयू के साथ मिलकर। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। उधर उत्तर प्रदेश में जो कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, कल उन्होंने घोषणा ही कर दी है कि वो कम से कम 150 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं, और वहां पर बिहार की कुछ पार्टियों के साथ एक मोर्चा बनाने वाले हैं। तो चुनाव बिल्कुल सिर पर आ चुके हैं और इसमें नए नए मोर्चे बन रहे हैं, इसकी संभावनाएं दिख रही हैं। तो बहुत कुछ दिलचस्प हो रहा है बिहार में। लेकिन जो एक आशंका जताई जा रही थी कि अब की बार बिहार में जेडीयू है भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर, निशाने का मतलब यह कि अपनी सहयोगी पार्टियों को धीरे धीरे जिस तरीके से खत्म किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो अब की बार उसका निशाना जनता दल यूनाइटेड है। और अब यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। हाँ, बढ़ रही है। और समीर जी, इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, और बहुत बड़ी खबर यह आ रही है कि एक जो सांसद हैं जनता दल यू के, और उनका नाम है अजय कुमार मंडल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है जनता दल यू के सारे पदों से। और ये भागलपुर से सांसद हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, ये भागलपुर से लोकसभा के सदस्य हैं, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और उनका कहना साफ तौर पर यह है कि उनसे कुछ भी जो था वो पूछा नहीं गया टिकट बंटवारे से पहले, इसलिए उन्होंने जो है वो इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफे का पत्र है, वो हम लोग दिखा सकते हैं, अपनी टीम से कहेंगे कि वो दिखाएं। और ये क्या उसमें लिख रहे हैं वो आखिर में आप ये बता सकते हैं समीर जी, कि ये उन्हें टिकट देने की बात सामने आ रही है, जबकि जिला अध्यक्ष एवं स्थानीय नेतृत्व को राय से पूरी से जो है अनदेखा किया। उनका सीधे तौर पर यह आरोप है उनका कि 2019 से वो सांसद हैं, जो अजय कुमार मंडल बता रहे हैं भागलपुर से, और पूरे बिहार में विधानसभा उपचुनाव जनता दल जितने भी सीटों पर लड़ा था, पूरे बिहार में केवल मेरा ही सीट, मेरे नेतृत्व में विधानसभा उपचुनाव जीतना सुनिश्चित हुआ था। उसके बावजूद इनसे कुछ नहीं पूछा गया है, और लिख रहे हैं कि मेरा उद्देश्य किसी प्रकार की नाराजगी या विरोध नहीं है, बल्कि पार्टी और आपके नेतृत्व को भविष्य में किसी हानि से बचाना है। अगर इसी तरह बाहरी या निष्क्रिय लोगों को प्राथमिकता दी जाती रही तो पार्टी की जड़ें कमजोर होंगी, और इसका सीधा असर जो है वो माननीय नीतीश कुमार के भविष्य की चिंता करते हुए उनके पद पर मतलब उन्होंने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व पर पड़ेगा, जो हम सभी के लिए चिंता का विषय है। इसलिए आत्मसम्मान और संगठन के प्रति सच्ची निष्ठा के साथ मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि मुझे अपने सांसद पद से त्याग पत्र देने की अनुमति प्रदान करें। यानी पार्टी के नेता है, तो चूंकि एमपी का जो है लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा तो वो देंगे स्पीकर को, लेकिन अपनी पार्टी से अनुमति ले रहे हैं तो पार्टी के अध्यक्ष को। और ये जो कह रहे हैं कि बाहरी और निष्क्रिय लोगों को, यही आरोप जनता दल यूनाइटेड के तमाम सामान्य कार्यकर्ता भी लगा रहे हैं और वरिष्ठ नेता भी लगा रहे हैं। और सीधा निशाना कहां जा रहा है यह भी किसी से छिपा नहीं। सीधा निशाना कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और ललन सिंह के ऊपर जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ललन सिंह तो बाहरी नहीं है, लेकिन संजय झा के साथ जिस तरीके से ललन सिंह की अब बैठकी देखी जा रही है, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं। तो ये सीधा सीधा निशाना संजय झा की तरफ जा रहा है समीर जी, ऐसा लगता है। बाकी उनका ये आज ही का पत्र है, ये उनका अजय कुमार मंडल का, और ये सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, और उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही इसको शेयर किया है, और ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो एक बड़ा झटका जनता दल यू को हो रहा है, और एनडीए में सीट बंटवारे के बाद एक बड़ी टूटन देखी जा रही है। एनडीए में बहुत जबरदस्त तरीके से टूटन देखी जा रही है, और इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। यहां तक कि जनता दल यूनाइटेड के जो लोकसभा के सदस्य हैं भागलपुर से, अजय कुमार मंडल, उन्होंने नीतीश कुमार को पत्र लिखकर संसद की सदस्यता से इस्तीफा देने की पेशकश की है कि उनको अनुमति दी जाए, वो संसद सदस्यता से इस्तीफा देंगे। ये जो बिखराव की जो बातें हो रही है वो शुरू हो गई है कि किस तरीके से जेडीयू टूट की कगार पर है और एनडीए गठबंधन भी टूट की कगार पर है। और इधर अमलेदु जी जो खबर आ रही है, ताजा तरीन खबरें, अभी उस पर कुछ और अपडेट आएगा तो हम आपको बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी जबरदस्त असंतोष है सीटों के बंटवारे को लेकर, और गिरिराज सिंह जो बहुत
बाचाल नेता हैं, पार्टी के मंत्री हैं, वो भी नाराजगी जता रहे हैं सीटों का बंटवारा जिस तरीके से हुआ है। क्या कुछ उनका कहना है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के भीतर भी सीट बंटवारे से काफी नाराजगी है। एक बार सुनते हैं जेडीयू के जो कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा, वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि जेडीयू में जो कुछ भी हुआ है, जिस तरीके से जेडीयू को नीचा दिखाया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसका पूरा एक क्रेडिट जो है, डिस्क्रेडिट वो जा रहा है संजय कुमार झा पर। लेकिन संजय कुमार झा इससे प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं, सीट बंटवारा जिस तरीके से हुआ है। सुन लेते हैं संजय कुमार झा को क्या कह रहे हैं। ये में ऑल इज गुड है, खबरें ये आ रही है कि नीतीश कुमार नाराज है, पाला बदल सकते हैं, आप करीबी रहे हैं। देखिए, ये विपक्ष के लोग बैठ करके, उनको पता है कि चुनाव मैदान में वो साफ हो चुके हैं। अरे फील्ड में चल के लड़ो ना। एनडीए में क्या हो रहा है, ये बैठ करके र्यूमर स्टोरी प्लांट बैठ करवा रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिल्कुल प्रसन्न है, चुनाव के मैदान के लिए तैयार है, चुनाव कैंपेन में एनडीए के लिए जाएंगे। एक एक चीज पे खुद उनकी नजर है, सारे लोगों से वो खुद बात कर रहे हैं। जो एनडीए के घटक दल है, खास करके बीजेपी के जो बड़े नेता दिल्ली में, उनसे उनकी बात हो रही है और सारा चीज पर, और जो कुछ भी तय हो रहा है उनसे बात करके सारा चीज तय हो रहा है। एनडीए के पांचों दल एक साथ, हम लोग तो नंबर भी कर दिए और कौन किस सीट पे लड़ेगा वो भी फाइनल स्टेज में, आज शाम तक वो भी फैसला हो जाएगा। और चुनाव का तैयारी कैसे करना है, कैसे जाना है पांचों दलों को, वो सब पर बात कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि रात से बैठ करके कुछ लोग बैठ करके, और ये एक चल गया है कि कुछ कौवा कान लेके उड़ गया तो लोग कान नहीं देखता, उसके पीछे दौड़ जाता है। एक शुरू करता है तो हुआ हो जाता है, सब उसके पीछे चला गया उसके पीछे। बिल्कुल एनडीए का लार्जर पर्पस है। बिहार में जो विकास का मोमेंटम पकड़ा हुआ है वो कहीं से बाधित नहीं हो, ऐसे लोग फिर न आ जाए जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बिहार की जनता जानती है। तो इसलिए पूरा एनडीए एक है और एक साथ, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनके गाइडेंस में, उनके गार्जियनशिप में ही ये चुनाव सब लोग लड़ेंगे। कहा विरोधियों के द्वारा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। जो सीटों का बंटवारा हुआ है, चिराग पासवान को जितनी सीटें मिली, एक बात बताइए, उनको क्यों चिंता है? 5 एलआई न हम लोग हैं, तो 5 एलआई जब हम लोग हैं तो पांचों एलआई को सीट होगा कि नहीं होगा? लोकसभा में कितना सीट कौन लड़ा था वो भी सामने में है ना। लोकसभा तो सबसे लेटेस्ट है, और जो उनके पास जो 6 एलआई हैं तो उसमें जो बंटवारा नहीं होगा क्या? कुछ भी जिसको मर्जी आके बोल रहा है। एनडीए कैसे चुनाव लड़ेगा और किस पार्टी का क्या होगा, पांचों दल समझदार है और समझदारी के साथ पूरा काम कर रहा है। किसको क्या नंबर मिलेगा, मैंने बताया लोकसभा चुनाव के रिजल्ट का भी नंबर है ना, कौन कितना सीट लड़ा, तो थोड़ा उस पर भी नजर डालिए ना, उसी से स्पष्ट हो जाएगा। अनाउंसमेंट को कैसे देख रहे हैं? जॉब पॉसिबल, इज इट पॉसिबल? अब बताइए, ऐसा साइंस तो आज तक धरती पे कोई नहीं किया होगा। जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी, इनको तो आज ही मैं देख रहा था अखबार में, अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला। ये नोबेल प्राइज तो उन्हीं को देना चाहिए जा करके। ये कौन सा ऐसा टेक्निक ही निकाले हैं, इसलिए उसको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। उनको भी फीडबैक है लोगों का, वो दीवार की लिखावट पढ़ रहे तो अनाप शनाप कुछ भी बोल रहे हैं। सर, एक अंतिम सवाल है, महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, मुकेश सहनी नाराज है, क्या संभावित बन सकती है कि आपके पाले में वो आ जाए? हम लोग तो अब चुनाव के मैदान में जा रहे हैं, हम लोग को तो सब कुछ तय है। अब बताए ना, आज शाम तक सीट सब। तो एनडीए में हंगामा मचा हुआ है, जनता दल यूनाइटेड बिखराव के कगार पर है। नीतीश कुमार के घर को कार्यकर्ताओं ने घेर रखा है, लोग धरने पर बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली से लेकर पटना तक हंगामा मचा हुआ है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और बहुत मजबूती के साथ एनडीए चुनाव लड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल मजबूती के साथ एनडीए चुनाव लड़ रहा है, ये संजय झा का कहना है। लेकिन अपने ही सांसद का इस्तीफा नहीं दिख रहा है उनको, और बता रहे हैं कि बहुत ठीक है, और जस्टिफाई कर रहे हैं कि सीटें कम मिली हैं। तो ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि सीटें जो कम मिली हैं वो सही सीटें मिली हैं, और इसी बात को लेकर नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं संजय कुमार झा से। ये खबरें हैं समीर जी। बिल्कुल, तो नीतीश कुमार इसीलिए संजय कुमार झा से नाराज बताए जा रहे हैं, अपने ही कार्यकारी अध्यक्ष से। लेकिन इस समय जो कुछ भी हो रहा है वो एनडीए के लिए बहुत घातक हो रहा है।
और जेडीयू बिखराव के कगार पर दिखाई पड़ रही है। और यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, वो उसमें कामयाब हो गई है। नतीजे चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इधर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता गदगद हैं, हालांकि वहां भी असंतोष की खबरें आ रही हैं, गिरिराज सिंह बहुत नाराज बताए जा रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि एनडीए बहुत मजबूत है और जीतने की संभावना केवल एनडीए की है। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इसमें गदगद तो है ही, क्योंकि जो कुछ भी सीट बंटवारे में हुआ है वो सारा कुछ अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा पहुंचाने वाला है, लेकिन अब कितना फायदा पहुंचाएगा यह देखने वाली बात है। क्या एनडीए इसी शक्ल में रह जाएगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल उभर गया है सीट बंटवारे के बाद। सुन लेते हैं सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं। नीतीश जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एकजुट है और लगातार बैठक का दौर चल रहा है, अंतिम दौर में है। बैठकों के माध्यम से सीटों पर संख्या हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। अब अंतिम दौर में सीटें बंटवारे का काम चल रहा है। अगले कुछ घंटों में सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी। अरे नीतीश जी हम लोगों के नेता है और नीतीश जी पर पूरे बिहार की जनता का फोकस है। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। तो ये सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अब सीटों का बंटवारा हो गया सौहार्दपूर्ण तरीके से, अब किन सीटों पर कौन पार्टी लड़ेगी इसका भी सलूशन बहुत जल्दी निकलने वाला है। हालांकि अब इसको लेकर भी अभी टकराव जारी है और टकराव इसके बाद और भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर कुछ जो सिटिंग एमएलए हैं अगर उनके टिकट कटते हैं या वो उन सीटों पर जिन पर पिछली बार जनता दल यूनाइटेड लड़ा था, अगर वहां वो सीटें एलजेपी को या बीजेपी को जाती हैं या किसी और पार्टी को, तो हंगामा अभी बढ़ने के और आसार हैं। लेकिन इस बीच में उपेंद्र कुशवाहा ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में वो बहुत ज्यादा उनकी नाराजगी नहीं दिखाई पड़ रही है। अब कैसे अचानक उन्होंने अपना शायराना अंदाज बदल दिया है ये देखने वाली बात है, लेकिन आज जो ट्वीट कर रहे हैं अब से थोड़ी देर पहले उसको हम लोग देखते हैं। लिखा है उन्होंने कि एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है। कौन दल किस सीट पर लड़ेगा ये चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह से तैयार हैं। बिहार है तैयार, एनडीए सरकार अब एकजुटता के साथ तैयार है, लेकिन नीतीश कुमार के घर के बाहर जो हंगामा दिख रहा है वो शायद दिखा रहा है कि एनडीए कितना तैयार है, उसकी वास्तविकता को वो उजागर कर रहा है। नीतीश कुमार के घर के बाहर हंगामा समीर जी, और नीतीश कुमार के एक सांसद का इस्तीफा जी, और ये कहकर कि सीट बंटवारे में मुझसे पूछा नहीं गया, टिकट बंटवारे में मुझसे पूछा नहीं गया, मुझको आप लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की अनुमति प्रदान कीजिए। और बाहरी लोगों को महत्व मिल रहा है, बाहरी लोगों को महत्व मिल रहा है, यानी कि जेडीयू के टिकट जो बीजेपी तय कर रही है, बीजेपी से आए हुए संजय झा जो है वो कर रहे हैं, ये शायद उनका इशारा हो सकता है, क्योंकि यही चर्चाएं लगातार चल रही हैं कि संजय झा अमित शाह के आदमी हैं और अमित शाह के इशारे पर ही जनता दल यू को खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं। पप्पू यादव तो खुलकर जो है कह रहे हैं, हमने उनका ट्वीट भी दिखाया था कि संजय झा ने अपना काम पूरा कर लिया है और नीतीश कुमार को किनारे लगा दिया, यह देखने में साफ तौर पर आ रहा है सभी जी बिल्कुल। तो ये एनडीए के भीतर क्या कुछ चल रहा है और उसका सबसे ज्यादा जो नुकसान दिखाई पड़ रहा है वो दिख रहा है जनता दल यूनाइटेड को। पार्टी बिखराव की ओर बढ़ रही है, पार्टी के नेता इस्तीफा देने लगे हैं। लोकसभा सदस्य अजय कुमार मंडल ने सीधे तौर पर पेशकश कर दी है कि उनको अनुमति दी जाए लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए, पार्टी से इस्तीफा देने के लिए, क्योंकि जो कुछ भी पार्टी में हो रहा है उसमें पार्टी के लोगों की, नेताओं की, वरिष्ठ नेताओं की कोई बात सुनी नहीं जा रही है और बाहरी लोग आकर तय कर रहे हैं कि पार्टी में क्या कुछ होगा। तो यह बहुत गंभीर सवाल इस समय अस्तित्व को लेकर उठ रहा है जनता दल यूनाइटेड में कि चुनाव के बाद पार्टी बनी रहेगी या नहीं। लेकिन अभी भी अमलेंदु जी जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जिस तरीके से कई दांव
दिए हैं, झटके दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को, ऐसा लग रहा है कि चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार कोई तगड़ा झटका दे सकते हैं जिससे कि बीजेपी की तमाम उम्मीदें धराशायी हो जाएं। अब देखना है क्या है, क्योंकि समय भी बहुत कम है, लेकिन यह आशंकाएं और नीतीश कुमार की खामोशी बहुत कुछ बता रही है कि अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। बिल्कुल समझिए, नीतीश कुमार गठबंधन की होने की घोषणा के बाद एक भी बार नहीं बोले हैं और जनता के सामने एक भी बार नहीं आए हैं नीतीश कुमार। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार कोप भवन में बैठे हुए हैं और ये सीटों का बंटवारा हो गया है, बातचीत अंतिम दौर में है, सकारात्मक बातचीत है, कौन करेगा ये लगता है ऊपर से ही तैयार करके ट्वीट भेजे गए हैं और एक ही समय में राजीव जी सब ट्वीट कर रहे हैं। जिस समय चिराग पासवान, जिस समय उपेंद्र कुशवाहा ट्वीट कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके का ट्वीट चिराग पासवान उसी समय कर रहे हैं। तो ये संयोग तो नहीं हो सकता, ये प्रयोग है इसका मतलब। जी बिल्कुल, और ये खास तौर पर जो छोटे दल है, अब अभी हमको लग रहा है कि अब जीतन राम मांझी की ओर से भी ट्वीट आने वाला होगा और संजय झा से भी कराया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। अभी हम देखते हैं चिराग पासवान का एक ट्वीट आया है और वो भी लगभग उसी जो आप स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने देखा था उनका जो उपेंद्र कुशवाहा का ट्वीट, एकदम वही भाषा। और लिख रहे हैं ये भी कि एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है। कौन दल किस सीट पर लड़ेगा ये चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह से तैयार हैं। बिहार है तैयार, एनडीए सरकार। और इस अब तुरंत बाद हम लोग एक बार फिर देख लेते हैं उपेंद्र कुशवाहा का, वही कंटेंट, वही विषय, वही भाषा, वही शब्द, ये वही है, ये एकदम वही। हालांकि उन्होंने बस केवल थोड़ा सा उनको टैग कर दिया है मोदी जी को, एकदम वही सारी चीजें कि एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत तैयार हो चुका है, बिहार है तैयार, एनडीए सरकार। तो ये ट्वीट अब किस तरीके से, यानी कैसे अब दबाव डालकर कम सीटों पर उनको तैयार किया गया और अब ये भी उनको मजबूर किया जा रहा है कि आप बताइए कि सब कुछ अच्छे तरीके से निपट गया है, यानी आप संतुष्ट हैं। हाँ बिल्कुल, यही एक तरह से संदेश दिया जा रहा है कि अब आप बताइए कि आप संतुष्ट हैं, सब कुछ ठीक ठाक है और एनडीए जो है वो एकजुट है, ये कहा जा रहा है। और लेकिन एनडीए एकजुट है या नहीं, अब ये पता नहीं क्यों कहा जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से एक भी चीज़ अभी तक सामने नहीं आई है और ये साफ तौर पर समझा सकता है कि नीतीश कुमार अंदरूनी तौर पर नाराज हैं। और जिस तरीके से नीतीश कुमार के पार्टी में बवाल मचा हुआ है, उनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन हो रहा है, उनके सांसद इस्तीफा दे रहे हैं, इससे साफ समझा जा सकता है कि इस सीट बंटवारे से जनता दल यू खुश नहीं है किसी भी तरीके से। जी बिल्कुल, जनता दल यूनाइटेड के भीतर जबरदस्त नाराजगी और सबसे ज्यादा सीधे तौर पर यह दिखाई पड़ रहा है कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा भले कुछ दिख रहे हो, लेकिन खुद नीतीश कुमार इससे बहुत ही निराश है, नाराज है। अब तक उनका कोई बयान नहीं आया है और अगला क्या कदम वो उठाएंगे इस पर भी लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अक्सर इस तरह के अचानक जो है वो कह लीजिए कि सरप्राइज देते रहते हैं। और अभी खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार के घर पर, उनके आवास पर जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। तो बहुत घमासान इस समय मचा हुआ है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से दबाव डालकर ये सीटों का बंटवारा किया है, यानी 101 सीट बीजेपी, 101 सीट जनता दल यूनाइटेड और 6-6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को दी गई हैं। 29 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान को। चिराग पासवान की मांग भी 6, उनका जो क्लेम था अमलेंदु जी, वो 30 सीटों पर था कि हमारे पास 5 लोकसभा सीटें हैं, इसलिए हमको 30 सीटें मिलनी चाहिए और उनकी सारी मांगे एक तरह से पूरी कर दी गई। और यह आरोप भी लग रहा है कि चिराग पासवान को कहीं ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और उनके बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी मिलकर नीतीश कुमार को इस बार पूरी तरह से ठिकाने लगा देंगी। शुरुआत पिछली बार हो चुकी थी, बिल्कुल पिछली बार शुरुआत हो चुकी थी। और समीर जी, कहा यह जा रहा है कि जो जनता दल यू में अब 2 गुट जो हैं उनके बीच अब संघर्ष बढ़ गया है। और 2 गुट कौन कौन से हैं? एक गुट वो है जो ओरिजिनल जनता दल यू का है, समता पार्टी से जो जनता दल यू में परिवर्तित था। दूसरा जो नीतीश कुमार की भूंजा पार्टी कही जाती है, वो भूंजा पार्टी यानी संजय झा इत्यादि की जो है, जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनका। तो इन दोनों के बीच संघर्ष बढ़ गया है और आरोप लग रहा है कि भूंजा पार्टी ने जनता दल यू को बीजेपी के सामने गिरवी रख दिया। और ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं नीतीश कुमार के घर के बाहर और जो इस्तीफे हो रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे भी नीतीश कुमार का ही दिमाग काम कर रहा है। भूंजा पार्टी को दबाव में लेने के लिए, क्योंकि नीतीश को समझ में आ रहा है कि भूंजा पार्टी ने पार्टी को बेच
से दिया है, शायद ऐसा हो सकता है। तो इसके पीछे भी ये आशंकाएं तैर रही हैं कि क्या इस सबके पीछे भी अब नीतीश कुमार का दिमाग काम कर रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार पूरी तरह से खामोश है, लेकिन जो पार्टी के दूसरे नेता हैं उनके भीतर ये जबरदस्त नाराजगी दिखाई पड़ रही है, और ये नाराजगी बिल्कुल सतह पर यानी जमीन पर दिखाई पड़ रही है। नीतीश कुमार के घर के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, लोग धरने पर बैठ रहे हैं। देखा हम लोगों ने किस तरीके से लोग वहां गोपाल मंडल धरने पर बैठे हुए हैं। अजय कुमार मंडल लोकसभा सदस्य हैं, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। तो भयानक बवाल इस समय जेडीयू में चल रहा है। चिराग पासवान सीटें उनको भले ही यहां पर मिल गई हों मन मुताबिक बिहार में अमलेंदु जी, लेकिन इस समय उनके अपने मतदाताओं का जो दबाव है, अपने कार्यकर्ताओं का दबाव, वो उनको बहुत बुरी तरीके से घेरे हुए है। यहां दलितों पर अत्याचार को लेकर जो तमाम खबरें आ रही हैं अलग अलग जगहों से, उस पर उनकी जो खामोशी है उस पर वो घिरे हुए हैं, और उनके नेताओं का दबाव है कि वो उस पर कुछ बोले, वहां पर उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाएं, लेकिन बीजेपी के दबाव की वजह से वो खामोश है। हालांकि आज खबर मिल रही है कि चंडीगढ़ जाने वाले हैं, जहां अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी गए थे। हरियाणा में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने जो सुसाइड किया था और उन्होंने जो अपने तमाम वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप लगाए थे, उसको लेकर वहां हंगामा मचा हुआ है, लेकिन चिराग पासवान अब तक उस पर खामोश थे। राहुल गांधी के जाने के बाद ये खबरें आ रही हैं कि शायद वो भी वहां जाने वाले हैं, लेकिन राहुल गांधी अब से थोड़ी देर पहले गए थे, आईपीएस के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की थी। क्या कुछ कहा था उसको हम लोग सुनते हैं। ट्रेजेडी हुई है, सरकारी ऑफिसर हैं और चीफ मिनिस्टर ने इनको कमिटमेंट दिया है, पर्सनली कमिटमेंट दिया है कि वो कार्रवाई शुरू करेंगे, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करेंगे और एक्शन इनिशिएट करेंगे। 3 दिन पहले कहा था, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कमिटमेंट दी है और वो कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा है। और इससे जो इनकी 2 बेटियां हैं मां पर, बट स्पेशली बेटियों पर जिन्होंने अपने पापा को खोया है, उन पर बहुत प्रेशर, बहुत दबाव, डिस्टर्बेंस हो रही है। दलित कपल है और यह बिल्कुल क्लियर है कि 10-15 दिन से नहीं, 6-7 मतलब सालों से सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस अफसर को डिमोरलाइज करने के लिए, करियर डैमेज करने के लिए, रेप्यूटेशन डैमेज करने के लिए सिस्टमैटिकली दूसरे अफसर काम कर रहे थे। तो ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो, आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है, और यह हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरा मैसेज है एज एलओपी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आपने इन 2 बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है इसको आप पूरा कीजिए, और जो इनका फ्यूनरल है, पापा का फ्यूनरल है, उसको होने दीजिए और ये तमाशा आप बंद करिए। तो ये क्लियर मैसेज में
प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को देना चाहता हूं कि एक्शन लीजिए, ऑफिसर्स पे कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर जो प्रेशर है उसको हटाइए। डीजीपी को हटा दिया गया है। तो ये चंडीगढ़ में वहां आईपीएस परिवार से मिलने गए राहुल गांधी, और आज अब ये खबर मिल रही है कि जाएंगे चिराग पासवान भी। जबरदस्त दबाव है और दलित उत्पीड़न के खिलाफ बहुत बड़ा मामला है। आईपीएस अधिकारी को अपनी जान देनी पड़ी और उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं वरिष्ठ अधिकारियों पर, लेकिन सरकार वहां एक आरोप लग रहा है कि उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है और दलित अधिकारी, जबकि उनकी पत्नी भी वहां की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और जिन अधिकारी की वहां उन्होंने अपनी जान ली है वो एडीजी रैंक के अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, लेकिन उनको भी उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। तो बड़े गंभीर आरोप है। चिराग पासवान अपने कार्यकर्ताओं, अपने जो समर्थक हैं उनके दबाव में हैं और इसीलिए एक लंबी बार्गेनिंग भी चल रही थी, उनको लगातार मनाने की कोशिशें भी हो रही थी। इधर कई ऐसे वाकये आए जिसमें दलितों के उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं, लेकिन चिराग पासवान उन पर नहीं बोले हैं, उनको उस पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है, तो इस बात का उन पर दबाव है। दूसरी तरफ दबाव यह है कि वो क्या कुछ बोलेंगे, ये सारी चीजें जो दिख रहा है, लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं, किस गठबंधन के भी किस सहयोगी को क्या बोलना है, ये बाकायदा बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से ही मैसेज आता है। जो अभी हमने दो ट्वीट देखे हैं, एक उपेंद्र कुशवाहा का और एक चिराग पासवान का, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि शायद चिराग पासवान हरियाणा जा रहे हैं। हाँ, निकल चुके हैं घर से। एक खबर आ रही है कि वो निकल चुके हैं, लेकिन समीर जी ये जो हरियाणा वाला मसला है ये काफी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है और बीजेपी के गले में फंस गया है। क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, जो चर्चा चल रही है उसमें साफ समझा जाता है कि ये संस्थागत उत्पीड़न था और उसी संस्थागत उत्पीड़न से तंग आकर आईपीएस ने खुद की जान ले ली। और एडीजीपी स्तर का अधिकारी समीर जी, अगर उसके साथ ये बर्ताव हो सकता है तो आम दलित के साथ क्या बर्ताव होता है भारतीय जनता पार्टी शासन में, ये साफ तो समझा सकता है। अभी तक समीर जी ना तो इस पर बहन जी मायावती जी कुछ बोली थी, उन्होंने बहुत बड़ी रैली भी कर ली थी, बताया था कि सबसे बड़ी रैली फिर उन्होंने कर ली, रमाबाई मैदान उन्होंने भर दिया था, बड़ा भारी तीर मार लिया था, लेकिन उस रैली में भी एक शब्द नहीं बोली थी। चिराग पासवान भी योगी जी की प्रशंसा तो की थी, जबकि वहीं पर रायबरेली में किस तरह से वहां लिंचिंग की गई एक दलित की, तो वहां योगी जी की प्रशंसा की और इसी तरीके से चिराग पासवान भी कुछ नहीं बोले थे। लेकिन अब राहुल गांधी की सक्रियता से मायावती भी जो है बाध्य हुई, ट्वीट करना पड़ा मायावती जी को इस घटना को लेकर, और चिराग पासवान ने उनके परिजनों से बातचीत की और आज चिराग पासवान भी जा रहे हैं। तो यानी एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, बीएसपी को भी सहयोगी दल ही माना जाए अनौपचारिक तौर पे, तो वो अब जो है वो दबाव में आते दिखाई पड़ रहे हैं कि जिस जन समूह की या जिस आप समुदाय की राजनीति करने का दावा करते हैं, आप अगर उसके मसलों पर खुलकर नहीं बोलेंगे तो आपका उस समूह की राजनीति करना बेकार है और धिक्कार है आपके ऊपर, अगर आप ऐसे मसलों पर भी नहीं बोल सकते। बिल्कुल, उनकी अपनी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का ये दबाव है और नाराजगी है, और खास तौर पर अगर बीजेपी की आइडियोलॉजी में जा रही है, हम बात कर रहे हैं बीएसपी के नेता मायावती की, लेकिन यहां जो मसला है वो है चिराग पासवान का, जीतन राम मांझी का। और चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये दोनों ही नेता दलित उत्पीड़न की इन घटनाओं पर खामोश रहे। जहां बीजेपी की राज्य सरकारें हैं और वहां ये घटनाएं हुई हैं, उसके लिए उनकी पार्टी पर अब जबरदस्त दबाव है, जिसकी वजह से चंडीगढ़ जाना पड़ रहा है। ये खबरें आ रही हैं कि चिराग पासवान भी अब जा रहे हैं राहुल गांधी के जाने के बाद, लेकिन पार्टी के नेताओं का और उनका जो दबाव है वो दिख रहा है। पर बीजेपी के साथ उनकी ट्यूनिंग काफी कुछ अच्छी है और यही कारण है कि अब बिहार में जो कुछ हो रहा है अमलेंदु जी, वो लोक जनशक्ति पार्टी वर्सेस जनता दल यूनाइटेड हो गया है। बीजेपी एक बार वहां साइड में हो गई है। हाँ, अब यही समझ में आ रहा है कि बीजेपी वहां अब साइड हो गई है और अब चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में संघर्ष हो रहा है और बीजेपी एक तरह से देखा जाए अपने मकसद में कामयाब हो गई है। कि अभी तक उसको हवा देने का काम तो बीजेपी ही कर रही है। बीजेपी ही कर रही है। तो अब ये मतलब कितने अच्छे से मतलब गुत्थी उलझाई है बीजेपी ने कि अब नीतीश कुमार बीजेपी से झगड़ा ना करके अब चिराग पासवान से पहले झगड़ा करें और इसी में बीजेपी कहेगी भाई आपके बारे में तो देखिए गठबंधन में ही एकता नहीं बन पा रही है, आपको मुख्यमंत्री पद का चेहरा कैसे घोषित करें।
और आपको तो और कम सीट में मिलनी चाहिए थी, वो तो हमने आपको इतनी सीटें दे दी हैं, ये कहा जाएगा। और सीटें दी गई हैं ऐसी जिन पर नीतीश कुमार हार जाएं और बाकी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी मिलकर काम करेंगे ही नीतीश को हरवाने के लिए। तो ये समझाया, तो नीतीश कुमार इसको ताड़ गए हैं और बताया जा रहा है कि नीतीश के घर पर अभी बैठक चल रही है। बैठक चल रही है और घर के भीतर बैठक चल रही है और घर के बाहर हंगामा मचा हुआ है, कार्यकर्ता घेरे हुए हैं। और इधर इंडिया गठबंधन में भी सीटों को लेकर जो कुछ चल रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। कृष्णा अल्लावरू है जो कांग्रेस के बिहार में प्रभारी है, उनको भी हम सुनेंगे। लेकिन आरजेडी के सांसद है सुधाकर सिंह, एक बार उनको सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर। यह कहा जा रहा है कि शायद आज शाम तक कोई घोषणा हो जाएगी, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से लगातार मुलाकातों का दौर चल रहा है। हालांकि आरजेडी के जो बड़े नेता हैं यानी तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी यादव, वो दिल्ली में जरूर थे लेकिन वो अपने अदालती कार्रवाई में चक्कर काट रहे थे। कई सारे मुकदमे हैं और ये मुकदमे एक बार फिर उभर आते हैं जब चुनाव होता है, चुनाव की घोषणा जब हो चुकी है तो अदालती कार्रवाई में एक बार फिर फंसे हुए हैं। बहरहाल सुनते हैं आरजेडी के नेता सुधाकर सिंह क्या कह रहे हैं सीटों के बंटवारे को लेकर। ये बिहार में जितने गठबंधन हैं ये सभी लोगों की सामूहिक विफलता है कि बिहार के लोकतंत्र को बंधक बना लिए हैं लोग। पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया बिहार में आज स्थगित है। पूरे आज 5 दिन बीतने को हैं। 121 सीटों पे हो रहे चुनाव में मेरी जानकारी के हिसाब से 40 जगह 40 नॉमिनेशन हुए हैं, जबकि इससे कई गुना ज़्यादा तो मुखिया के चुनाव में भीड़ रहती है नामांकन की। हम लोग कौन दिशा दे रहे हैं बिहार की राजनीति, जहां देश की लोकतंत्र की जननी जिस राज्य में, वहां चुनाव लड़ने लायक लोग नहीं हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक पूरा बिहार में लोकतंत्र राजनीतिक दलों के हाथ में बंधक है और सामूहिक नेतृत्व विफलता है कि हम निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। उसमें से मैं भी एक व्यक्ति हूं उन राजनीतिक नेताओं में से, जो हम एक प्रतिनिधि हम चयन नहीं कर पा रहे हैं। दुखद है बिहार के लिए, आगे बिहार का भविष्य अंधकार में है। तो यह एक आरजेडी नेता सुधाकर सिंह और उसके अलावा तेजस्वी यादव को भी हम सुनेंगे, आरजेडी के नेता, और क्या कुछ कह रहे हैं सीटों के बंटवारे को लेकर, इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है। हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि ये जल्दी ही सब कुछ सुलझ जाएगा। इसके पहले ये दावा किया जा रहा था कि एनडीए की घोषणा के बाद इंडिया गठबंधन अपने सीट शेयरिंग की घोषणा कर देगा, लेकिन एनडीए की घोषणा तो हो चुकी है। अलग बात है कि वहां पर घमासान अभी भी मचा हुआ है, बल्कि पहले से ज्यादा मचा हुआ है। लेकिन इंडिया गठबंधन में भी अभी सीटों को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है। सुनते हैं तेजस्वी यादव को क्या कह रहे हैं। कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हम लोग बिहार जीतने जा रहे हैं, महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है और आगे जो बिहार की जो समस्याएं हैं बेरोजगारी जैसी, वो 14 नवंबर के बाद से दूर होना शुरू हो जाएगा। रहे समझौते की बात, ऐलान की बात, हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है ऐलान करने वाले हैं। हमको लगता है कि कल या मैक्सिमम 1 आध दिन में जो है इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। बीजेपी जेडीयू बराबर। देखिए, हमको किसी पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हमारा अपना ध्यान बिहार के लोगों को आगे कैसे बढ़ा है, बिहार की तरक्की कैसे हो, बिहार विकसित कैसे हो, इस पे काम करना है। आप सुने ने हमने कहा ऐलान जो होगा 1 से 2 दिन में हम लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो जल्दी ही ये घोषणा हो जाएगी, लेकिन इंडिया गठबंधन में भी काफ़ी कुछ चल रहा है और सीटों को लेकर कुछ न कुछ असहमति ज़रूर है। ख़ासतौर पर कांग्रेस पार्टी ज़्यादा सीटों की डिमांड कर रही है, ये खबरें आ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कई नेता इस बात से इनकार भी कर चुके हैं। CPI-ML को लेकर भी खबरें आ रही हैं और इधर खबरें ये भी आ रही कि कुछ नेता नॉमिनेशन भी फाइल करने वाले हैं। तो यहाँ भी काफ़ी कुछ अभी चल रहा है। तो जब तक सीट जो बंटवारा है उस पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता है, तब तक तमाम तरह के कयास लगे ही रहेंगे। हाँ, बिल्कुल इस तरह के कयास लगे ही रहेंगे जब तक कि सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता है और नॉमिनेशन नहीं हो जाते हैं सबके समझौते के अनुसार, और ये मालूम नहीं पड़ता है कि कहीं फ्रेंडली फाइट तो नहीं हो रही है।
तो तब तक ये संशय बने ही रहेंगे। तो लेकिन लग ही रहा है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि मुकेश सहनी जिनके बारे में सब कुछ कहा जा रहा था कि वो बीमार हैं, तो उन्होंने कहा है कि मैं बीमार नहीं हूँ और सब कुछ ठीक है और फैसला एक आध दिन में हो जाएगा। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि एक आध दिन में फैसला हो जाएगा और महागठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। तो किसी भी तरीके की टूटन की कोई खबर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है एनडीए में, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नीतीश के साथी जो हैं तमाम लोग वो उनके घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। संजय झा के खिलाफ पार्टी में नाराजगी बढ़ती जा रही है और बीजेपी चिराग पासवान के जरिए एक दबाव बनाने की कोशिश नीतीश कुमार के ऊपर कर रही है। जी बिल्कुल, वहां पर क्या कुछ चल रहा है ये हम लोग लगातार आपको बता रहे हैं। और इधर कांग्रेस के जो प्रभारी हैं बिहार प्रदेश के कृष्णा अल्लावरू, एक बार उनको भी सुनते हैं क्या कह रहे हैं सीट बंटवारे को लेकर। लोगों को इंतजार है लिस्ट सीट शेयरिंग के फाइनलाइजेशन के बाद, गठबंधन के बाद लिस्ट भी आई। लोगों को ज्यादातर ये उम्मीद है कि अल्लावरू कांग्रेस को नुकसान नहीं होने देंगे, कांग्रेस की बलि नहीं चढ़ने देंगे, तो सीटें मिलेगी 60 से ज्यादा। हमारा प्रयास ये है कि बिहार की जनता को एक अच्छी सरकार बना के दें, तो गठबंधन का भी नुकसान नहीं होना चाहिए और बिहार का फायदा होना चाहिए, हमारा प्रयास। आज मीटिंग कितने बजे है तेजस्वी जी के साथ? अभी बातचीत चल रही है। लिस्ट आएगी आज या कल? जब भी फाइनल होगा उसके बाद। सर अभी तो अभी फाइनल नहीं हुआ है सीटों का के बंटवारे का मुद्दा और जल्दी ही फाइनल हो जाएगा, और क्या कुछ होगा, कब घोषणा होगी, इस बात पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि एक बात जरूर है कि यहां गठबंधन के घटक दलों में इस तरीके के बयान नहीं आ रहे हैं इस की जिस तरह से एनडीए के घटक दलों के नेताओं के बयान लगातार आ रहे थे। यानी वहां पर घोषणा से पहले ही इस जो कुछ भी आज दिखाई पड़ रहा है इसकी आशंका पहले से ही जताई जा रही थी। और जनता दल यूनाइटेड जिस तरह से घिरा हुआ है वो उसके लिए उसके अस्तित्व पर एक बड़ा संकट दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पार्टी के तमाम नेता नाराज हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, छोड़ने की घोषणा कर रहे हैं, अनुमति मांग रहे हैं। और सबसे ज्यादा आरोप लग रहे हैं पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा पर। आरोप लग रहा है कि बीजेपी के इशारे पर वो अब तक काम करते रहे और आखिरकार उन्होंने सीट समझौते पर भी, सीटों के बंटवारे पर भी बीजेपी के इशारे पर जनता दल यूनाइटेड को मानने पर उनकी शर्तों के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। इसके लिए केवल और केवल वही दोषी है। हाँ, ये चर्चाएं चल रही हैं, हम नहीं कह सकते कि वो दोषी है कि नहीं है, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से जनता के बीच खबरें आ रही हैं वो यही आ रही है। इसके लिए सीधा सीधा निशाना संजय झा को बनाया जा रहा है। और जो पार्टी के लोकसभा के सदस्य जो है इस्तीफा दे रहे हैं वो बाहरी शब्द इस्तेमाल जो कर रहे हैं, तो वो भी सीधे तौर पर समझा सकता है बाहरी संजय झा के अलावा और कौन है जो इस ताकत में हो कि टिकटों का बंटवारा कर सके। तो चूंकि कार्यकारी अध्यक्ष वही है तो सीधे सीधे निशाना उनके ऊपर ही लगाया जा रहा है, और वो पहले रहे भी है भाजपा में, तो इसलिए जो सीधे सीधे निशाना जो है वो संजय झा के ऊपर है। और ये एक बड़ा संकट जो है वो भारतीय इसमें जनता दल यू के अंदर पैदा हो गया है। और कहा यह जा रहा है समीर जी कि नीतीश कुमार कोई बहुत बड़ा फैसला इस बैठक के बाद ले सकते हैं, चूंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित कर दी गई जो होनी थी सभी एनडीए के दलों की एक साथ, वो स्थगित कर दी गई। हालांकि दावा संजय झा का ये है कि नीतीश कुमार खुश हैं, 101 सीटों पर लड़ने से भी खुश हैं, जबकि पिछली बार तो 115 सीटों पर लड़े थे। और आप देखिए कि 135 सीटों पर पिछली बार लड़े थे चुनाव चिराग पासवान, एक सीट जीते थे, 134 हारे थे। तो एक सीट जीतने वाले 135 में लड़कर एक सीट जीतने वाले चिराग पासवान को 29 सीट दी जा रही हैं, और 115 सीट पर लड़ने वाले और 45 के आसपास सीटें जीतने वाले नीतीश कुमार को 101 सीट पर समझाया जा रहा है, यानी उनको सीटें कम की जा रही हैं। तो आखिर किस आधार पर ये सीटें कम की जा रही हैं? नीतीश कुमार इसी बात को लेकर नाराज हैं कि जिस व्यक्ति की एक सीट आई थी और वो विधायक भी उनके साथ नहीं रहा, आप उसको 29 सीट दे रहे हैं, तो उस 29 सीट के आधार पर तो 243 सीटें भी नीतीश कुमार की हो जाती हैं। तो ये नीतीश कुमार का अपने तर्क बताए जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार अंदर से काफी ज्यादा नाराज हैं और कोई बड़ा फैसला शायद ले सकते हैं। बिल्कुल कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, जो कि उनके घर पर इस समय आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक जेडीयू के नेताओं की चल रही है और नीतीश कुमार के घर के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है, नारेबाजी हो रही है, विरोध जताया जा रहा है कि किस तरीके से किन अपनी बीजेपी की शर्तों पर समझौता किया है जनता दल यूनाइटेड ने। और इधर हम बात कर रहे थे इंडिया गठबंधन की, वहां मुकेश सहनी को सुन लेते हैं, वीआईपी पार्टी के नेता हैं, क्या कह रहे हैं गठबंधन को लेकर। और ये जो मुकेश सहनी की काफी चर्चाएं हो रही हैं, कहा यह जा रहा है कि ज्यादा सीटों
की डिमांड वो कर रहे हैं और सीटों की ही नहीं बल्कि ये भी डिमांड कर रहे हैं कि उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। लेकिन इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है गठबंधन के अब तक की बैठकों में, पर सीटों को लेकर समझौता जल्दी ही होने वाला है, ये बात मुकेश सहनी भी बता रहे हैं। सुन लेते हैं उन्हें। डॉक्टर को साथे लेके आ गए, ठीक है। कल घोषणा हो जाएगा या परसों हो जाएगा, कल ही शाम तक होगा। कोई नाराजगी नहीं है। गठबंधन का तबियत अस्वस्थ हुआ था, मेरा नहीं हुआ था, तो वो सही हो गया, सब ओके, सब तो सब ठीक है, 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। ये पिछले कई दिनों से ये चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता एक स्वर से बोल रहे हैं, ये बात स्पष्ट है। लेकिन एनडीए के घटक दलों के नेता सीट बंटवारे से पहले भी उनके सुर अलग अलग थे और वजह यह है कि सीट बंटवारे के बाद पूरा एनडीए बिखरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अब एक गंभीर संकट में है एनडीए, ये साफ देखा जा सकता है। और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार क्या कुछ कर सकते हैं, उनका अगला कदम क्या होगा, इस पर लोगों की निगाहें हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, लेकिन जिस तरह से पार्टी के अध्यक्ष संजय कुमार झा पर आरोप लग रहे हैं, वो अब जनता दल यूनाइटेड के लिए बहुत भारी पड़ता जा रहा है। और यह माना जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी संजय कुमार झा से बहुत नाराज हैं। जिम्मेदारी उन पर थोपी गई थी, दी गई थी, और उन्होंने जिस तरह से समझौता किया है वो पार्टी के लिए ठीक नहीं है। लेकिन एक बात यह भी है अमलेंदु जी कि अगर वहां पर कार्यकारी अध्यक्ष के नाते वो भले ही फैसला लेने गए थे, लेकिन सारा कुछ तो तय हो रहा था नीतीश कुमार के हिसाब से। अगर 101 सीटें उनको मंजूर नहीं थी तो उन्होंने क्यों नहीं प्रोटेस्ट दर्ज कराया? हाँ। बिना पूछे तो नहीं घोषणा हुई होगी। हाँ, बिना पूछे घोषणा नहीं होगी, और बिना पूछे घोषणा हो गई है तो फिर नीतीश कुमार को साफ कहना चाहिए कि समझौता नहीं हुआ है। हाँ। तो ये मुंह फुलाने से क्या फायदा है भाई? एक तरफ आप जो है दबे हुए भी हैं, आपको घोषित भी नहीं किया है एनडीए ने कि आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे नहीं होंगे, और आपकी सीटें भी कम कर दी हैं, बराबर की हो गए। पहले आप बड़े भाई थे, आप जुड़वा भाई हो गए। तो भाई आप ये किस तरीके से, मतलब आपको नीचे से 6 इंच कम कर दिया बीजेपी ने। तो आपने क्यों स्वीकार कर लिया भाई? 115 सीटों पर जब आप पिछली बार लड़े थे और आप अब 101 पर लड़े, इसका मतलब पहले ही बीजेपी ने मान लिया कि आपका असर कम हो गया है, यही समझा जाएगा। तो आप तैयार क्यों हो गए? आपने इस समझौते को स्वीकार क्यों कर लिया? वरना स्पष्ट कहिए कि आप इस समझौते का जो है आप स्वीकार नहीं करते हैं और जनता दल यू अलग चुनाव लड़ेगी। लेकिन ये कहने की हिम्मत भी नीतीश कुमार नहीं जुटा पा रहे हैं। तो अगर ये हिम्मत नीतीश कुमार में नहीं है तो इसके लिए हम और आप या कोई क्या कर सकता है? जी बिल्कुल, और यही उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार किस मजबूरी में ये समझौता करने पर मजबूर हुए हैं। तो ये अब पूछा जा रहा है, देखते हैं कि इस बैठक के बाद क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक हो रही है, नीतीश कुमार के पार्टी के नेताओं के साथ ये बैठक कर रहे हैं। और आपको बताया जैसा अमलेंदु जी ने कि एनडीए के घटक दलों के नेताओं की बैठक नहीं हो पाई, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हो पाई, क्योंकि घटक दलों के सभी नेता सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से बहुत नाराज बताए जा रहे हैं। एक बार सुनते हैं आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी क्या कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बारे में, कि वहां क्या कुछ चल रहा है। चूंकि वहां भी अभी सीट को लेकर समझौता नहीं हुआ है, वहां भी एक अंदर से एक टसल चल रही है, और यह वजह है कि सीटों का समझौता, उसकी कोई घोषणा अब तक नहीं हो पाई है। आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उनको सुनते हैं। सभी सहयोगी दलों को है, किस तरीके से देख रहे हैं? एनडीए की नैया डूबेगी अब की बार, ये तय है। एनडीए ने 17 वर्षों तक राज किया बिहार में, अगर 2-3 वर्षों को छोड़ दें, बिहार की बर्बादी की पटकथा लिखी। आज पलायन हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, बिहार नंबर 1 है। सीट बंटवारे के बाद सिर फुटोवल वहाँ हो चुका है। बहुत जल्द भगदड़ तो मच ही चुकी है, बहुत जल्द बहुत बड़ा खेला होगा बिहार की राजनीति में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी नाराजगी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमने कह दिया अब की बार बिहार है तैयार, बनाएगी श्री तेजस्वी सरकार, जो करेंगे रोजगार की भरमार, बिहार का विकास। बिहार की राजनीति में बड़ा खेला होने जा रहा है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। नाराजगी दूर कर रहे हैं क्या मुख्यमंत्री की? भाई आदरणीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी को तो बीजेपी ने समाप्त ही कर दिया, और उनको तो किस तरह से बराबरी पर लाया, पार्टी समाप्त करेगी। अब ये बात आदरणीय
मुख्यमंत्री जी भी समझ रहे हैं, ये कौन नहीं समझ रहा है। तो अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा है और 17 तारीख को पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया भी समाप्त हो जाएगी। महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है, किसी भी वक्त सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी। तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जेडीयू को खत्म करने की कोशिश थी बीजेपी की, वो उन्होंने कर दिया है। यही बात कह रहे हैं जेडीयू के भी नेता। अब इस तरह से खुलकर नहीं कह रहे हैं, लेकिन दबी जुबान से कह रहे हैं कि जेडीयू को खत्म करने की साजिश थी बीजेपी की, वो कर दिया है। अब आरजेडी के नेता अमृतंजन तिवारी तो ये खुलकर कह रहे हैं, लेकिन जेडीयू में घमासान इसी बात को लेकर मचा हुआ है। बिल्कुल समझिए, जेडीयू में घमासान इस बात को लेकर मचा हुआ है। और जैसा हम लोगों ने दिखाया कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के ट्वीट बिल्कुल एक जैसे हैं, एक ही शब्द, मतलब फुल स्टॉप और कोमा का भी अंतर नहीं है। उसी तरीके का उसी समय ट्वीट जो है 10:52 के आसपास जो है वो सम्राट चौधरी भी कर रहे हैं समीर जी, और वही भाषा वही देखते हैं। आपको वो ट्वीट एक बार सम्राट चौधरी का भी देख लीजिए, और आपको याद होगा, अभी हम आपको फिर से दिखा भी देंगे कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी वही ट्वीट किया, और वही ट्वीट किया उससे पहले चिराग पासवान ने। अब सम्राट चौधरी का भी ट्वीट, और एक ही समय पर लगभग हो रहा है। सम्राट चौधरी भी लिख रहे हैं, एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है। कौन दल किस सीट पर लड़ेगा, यह चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह से तैयार हैं। हाँ, इन्होंने वो नहीं नीचे लिखा एनडीए है तैयार और बिहार में बनेगी सरकार, ये नहीं लिखा। इसका मतलब ये सरकार नहीं बना रहे हैं, ये सरकार नहीं बना रहे हैं। बिल्कुल। अब वो देख लेते हैं एक बार उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के भी ट्वीट, एकदम से वही भाषा, यानी ये कहीं एक जगह से आ रहे हैं। यहां देखिए, केवल आखिर में जो लिखा है इन्होंने, बिहार है तैयार एनडीए सरकार, वो बात सम्राट चौधरी के ट्वीट में नहीं है। यानी अब उपेंद्र कुशवाहा का ट्वीट आ गया, चिराग पासवान का आ गया, सम्राट चौधरी का आ गया। अब केवल जीतन राम मांझी और जेडीयू की ओर से आना बाकी है। हो सकता है जब तक हमारा कार्यक्रम चले उन लोगों के भी ट्वीट आ ही रहे होंगे। हो सकता आ रहे होंगे, या हो सकता है अभी उनके मोबाइल ऑन नहीं की हो जीतन राम मांझी जी ने, क्योंकि अमित शाह जी के यहाँ से आए होंगे ऐसा लग रहा है। अब ये देखिए, ये भी यही लिख रहे हैं, युवा बिहारी चिराग पासवान जो हैं एनडीए में सीट का संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है। कौन दल लड़ेगा किस पर, ये चर्चा भी सकारात्मक दौर में। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह से तैयार हैं। बिल्कुल, मतलब फुल स्टॉप कॉमा भी जो है वो नहीं बदला गया है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक ही ट्वीट सब जगह से आ रहा है समीर जी। तो ये एनडीए के अंदर जो बेचैनी है, उस बेचैनी को ढकने का एक प्रयास, अंदर की जो फूट है उसको ढकने का एक प्रयास हो रहा है। वो एक शेर है ना, वो गजल हम लोग फिल्मों में सुनी है कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। तो आखिर क्या गम है एनडीए में जो इतना छुपाने की कोशिश की जा रही है। एक जैसे ही ट्वीट सबसे कराकर, यानी फुल स्टॉप कॉमा भी आप नहीं बदल रहे हैं, और वही आप करा रहे हैं, एक ही समय किए जा रहे हैं। वो 10:52 के आसपास ही सबके ये ट्वीट आ रहे हैं। तो आखिर क्या मसला है कि एक ही समय सबसे ट्वीट कराया जा रहा है। अब ये बीजेपी की शैली है। आपने देखा जब आरएसएस के 100 साल हुए थे तो तमाम जो सेलिब्रिटीज थे उनसे एक ही जैसे ट्वीट कराए गए, या फिर ऑपरेशन सिंदूर हो, ऐसे कई मामलों में एक जैसे ट्वीट, उसकी स्क्रिप्ट दे दी जाती है। लेकिन उसका खुलासा भी कर दिया था विश्वनाथन आनंद ने। खैर, वो चर्चा हम लोग पहले कर ही चुके हैं। लेकिन अब ये जो ट्वीट आ रहा है कि एनडीए में सब कुछ बढ़िया हो गया है, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से सब खुश हो गए हैं, उसके अलावा अभी जो किन सीट पर कौन पार्टी लड़ेगी यह भी बात सकारात्मक तरीके से हल हो जाएगी। एक ही तरह के ट्वीट सभी पार्टियों के नेताओं की ओर से कराए जा रहे हैं। इसका मतलब ये सारी भाषा सेम है, एक दे दिया गया और उसको सबको कहा गया कि आप लोग कॉपी पेस्ट करके इसको ट्वीट कर दीजिए। तो ये देखने में, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी से न तो उनके कार्यकारी अध्यक्ष का ट्वीट अभी तक आया है, और नीतीश कुमार की ओर से तो कोई ट्वीट आ ही नहीं रहा है। ये सारी चीजें दिखा रही है। पर उपेंद्र कुशवाहा के जो सीट समझौते के बाद के उनके एक दो ट्वीट हैं, हम कोशिश करेंगे अगर उनको भी हम देख सके। उसमें उन्होंने जो लिखा था वो इस ट्वीट से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। अमलेंदु जी, ये साफ दिख रहा है कि किस दबाव में उन्होंने ये ट्वीट किया होगा। अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल ये साफ समझ में आता है। ये देखिए, ये सामने आ रहा है मेरे प्रिय मित्रों, क्या क्या ये तो उन्होंने तुरंत उसके बाद लिखा था जब सीटों की घोषणा हुई थी। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक है जिद है, अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। ये 13 अक्टूबर को 10:42 पर सुबह किया गया था। और जो ये ट्वीट हम देख रहे हैं समीर जी, ये रात में
समझौता की जिस समय घोषणा हुई थी उसके बाद रात को 11 बजे के बाद उसको ट्वीट किया गया था कि कई घरों में खाना नहीं बना होगा। तो अब बताया जा रहा है कि ऊपर से जो ट्वीट आया है तो एक जैसे ट्वीट जो है वो सब जो है वो किए जा रहे हैं, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। जी बिल्कुल। तो ये अब वो अचानक ऐसा क्या हुआ कि सारा कुछ ठीक हो गया? कुल मिलाकर सीधे सीधे ये दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी का जबरदस्त दबाव है कि जो कुछ सीटों जितनी सीटें आपको मिल गई हैं आप उसको स्वीकार करिए। अब जेडीयू के भीतर ये दबाव अभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जा रहा है, ये साफ दिख रहा है। जेडीयू का आरोप है कि उन पर यह भी दबाव डाला जा रहा है कि अपनी कुछ सीटें वो चिराग पासवान की पार्टी को दे दे। इसको लेकर भी घमासान मचा हुआ है। घमासान रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा है। नीतीश कुमार के घर पर बैठक चल रही है, लेकिन चिराग पासवान और नीतीश कुमार जिस तरीके से दोनों की पार्टियां आमने सामने दिख रही हैं वो एनडीए के भविष्य पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। बिल्कुल समझ लीजिए, एनडीए भविष्य में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और खबरें ये आ रही हैं कि चिराग पासवान ने 10 सीटें वो दावा कर दिया है जो कि जेडीयू की सिटिंग सीटें हैं। तो इसीलिए सब कुछ से एक जैसे ट्वीट कराए जा रहे हैं ताकि ये खबरें बाहर ना आने पाए और कि एनडीए में टूट हो रही है ये सामने ना आने पाए। नीतीश कुमार की तरफ से अभी किसी का इस तरीके का ट्वीट नहीं आया, यहाँ तक कि संजय झा का भी हमने अभी तक कम से कम नहीं देखा है। आ गया होगा तो पता नहीं, देख लेंगे उनका भी इस तरीके का ट्वीट आया कि नहीं आया। जबकि निशाने पर संजय झा ही जो है वो जेडीयू नेताओं के सबसे ज्यादा समझे जा रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है समीर जी कि नीतीश कुमार आज कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान के जरिए भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को निपटाने में फिर लग गई है, नीतीश कुमार इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो क्या कुछ होता है नीतीश कुमार के घर पर जो बैठक चल रही है जेडीयू नेताओं की उसमें, और क्या नीतीश कुमार की पार्टी से भी सब कुछ ठीक है वाला ट्वीट आता है या नहीं आता है, इस पर रहेंगी हमारी निगाहें। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।